प्रेज द लॉर्ड। इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट शालोम ऑन यू। मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु के नाम में शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, ये समय दिया कि हम उसके वचन। हमारा आज का थीम है द फ्रेगनेंट ऑफरिंग, सुगंधित बलिदान। द फ्रेगनेंट ऑफरिंग, सुगंधित बलिदान। वो बलिदान जो सुगंध फैलाता है, वो नहीं। सो जाता है, पूरे सप्ताह भर सोता रहता है और अचानक इतवार को नींद से जागता हूं यहां पे खड़ा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां आने से पहले बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ। बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं, उपवास किए जाते हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर दे रहा है, जो कुछ परमेश्वर लोगों तक पहुंचाना चाहता है, कलीसिया तक पहुंचाना चाहता है, वो कलीसिया पर असरकारक हो, वो कलीसिया को बदले, वो कलीसिया को वहां लेकर के आए जहां प्रभु चाहता है। तो इन प्रयासों को जो यहां से किए जा रहे हैं बोलने के, आप तुच्छ मत समझना। कभी भी कभी कुछ नहीं जानना कि नहीं इनका तो हर सप्ताह में बोलने का काम है और हमारा हर सप्ताह सुनने का काम है। बहुत सारी प्रार्थनाएं की जाती हैं आप लोगों को, मुझे, कलीसिया को मन में, विचार में, भावनाओं में एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। प्रार्थना फिर भी जारी है। सुधार की प्रार्थनाएं की जाती है, प्रभु कलीसिया को सुधार, कलीसिया को बदल, इसके स्वभाव में, व्यवहार में, बोली भाषा में, इसकी आदतों में बदलाव आने पाए। कभी कभी लोगों में बदलाव आते हैं, कभी कभी लोगों में बदलाव नहीं आते, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते रहते हैं। फ्री में आके नहीं खड़ा हुआ मैं यहां कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अचानक यहां आके खड़ा हो गया और मैंने बाइबल खोली और आपको बोला कि बाइबल खोलो, चलो बाइबल पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक अच्छा खासा प्रिपरेशन किया जाता है यहां आने के लिए, आपके बीच में आने के लिए, क्योंकि आप में से एक भी व्यक्ति ना समझ नहीं है जो बात को समझेगा नहीं। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी बता दिया जाए और वो इस बात का विश्वास कर लेगा कि हाँ ये पादरी साहब करेंगे, ये बात बिल्कुल सच है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास बुद्धि है, समझ है। आपको मैं जो ऐसे बताऊंगा, जो आप सुनेंगे, आप उस पर विचार करेंगे, यही बैठ करके, घर जाकर के, और किसी और से भी मिलकर विचार करेंगे कि जो बात वो बता रहे थे इसका सही तथ्य क्या था, और करना भी चाहिए। बहुत सारे प्रयास हैं कलीसिया के डेवलपमेंट के लिए, कलीसिया के आत्मिक उत्थान के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, लोगों को, कलीसिया को फलवंत बनाने के लिए, बलवंत बनाने के लिए, स्थिरता में, दृढ़ता में खड़े रहने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं आपके लिए, विद द फास्टिंग एंड प्रेयर। उपवास और प्रार्थनाओं के साथ किए जाते हैं ये प्रयास। और जब लोगों में वैसे बदलाव नजर नहीं आते, जब कलीसिया में वैसा परिवर्तन नजर नहीं आता, मेरा अपना पर्सनली विचार यह है कि निराशा की बजाय उत्साह और प्रार्थना करना और उपवास करने की ताकत और बढ़ जाना चाहिए, और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेरी इन उपवास और प्रार्थनाओं को और ज्यादा बल और शक्ति की जरूरत है, ताकि इन चट्टानों पे असर कर दिया जाए। क्योंकि कठोरता की चट्टानें होती हैं, कड़वाहट की चट्टानें होती हैं, निराशा की, हताशा की, उदासीनता की चट्टानें होती हैं, धीरता की चट्टानें होती है। बदलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, वैसा नहीं बोलना जैसा ये चाहते हैं कि बोलो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर हम लोग को और ज्यादा प्रार्थना उपवास करने पड़ता है। हमारा लेबर बढ़ जाता है। बजाय हमें सुख मिलने के, बजाय कलीसिया का हमें आनंद मिलने के, क्या मिलता है? दुख बढ़ जाता है कि चलो भाई अभी आनंद नहीं है हमारे पास, अभी आनंद का समय नहीं आया, तो हमारे लिए उपवास प्रार्थना का ही समय है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाली बात कि बहुत सारे लोग मुझे बाहर से भी देख रहे हैं और अंदर से भी आप लोग सुन रहे हैं। कोई भी सेवक, प्रचारक, पादरी जो चर्च में आकर खड़ा होते होंगे ऐसे लोग जो सारा सप्ताह बस सोते रहते हैं और अचानक नींद से जाके इतवार को आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन सारे ऐसे भी नहीं होते। परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से परिश्रम करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझ करके उसको इस सेवा में लगाया है, ताकि कलीसिया का डेवलपमेंट देखा जा सके, कलीसिया का बदलाव, कलीसिया का उत्थान, कलीसिया की तरक्की, कलीसिया की उन्नति देखी जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप भी ऐसे नहीं है कि अचानक आके यहां बैठ गए, आप भी इसलिए आए हैं कि चलिए चलते हैं, आज देखते हैं प्रभु क्या बात करता है, आज प्रभु के मन में मेरे लिए क्या है,
आज परमेश्वर के हृदय में क्या छिपा मेरे लिए कि वो मेरे ऊपर खोल दे इस बात को। और ये सारी बातें आपके और मेरे और यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए स्वर्ग से रिलीज की जाती हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बाहर के लोग सुनकर के और अंदर के लोग सुनकर के जोरदार ताली बजा के कहें मजा आ गया पादरी साहब, ऐसा आज तक कभी नहीं सुना था। पादरी साहब धीरे से कहते कि हाँ मैं बहुत सालों से बदलाव नहीं देख, पर आपके अंदर जो सालों से नहीं देखा उसका क्या है, क्या होगा? तो ये सारे प्रयास ईमानदारी की बात जो यहां से किए जा रहे हैं वो भी कलीसिया के लिए, जो हम अपने घरों में से करते हैं वो भी कलीसिया के लिए किए जाते हैं। कुछ देखने के लिए, कुछ नई चमक देखने के लिए लोगों के जीवन में, कुछ नयापन देखने के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम नहीं करते हैं, परमेश्वर जानता है। और मैं ये वाली बात दिलेरी दृढ़ता पूरे हौसले के साथ कह सकता हूं कि हाँ हम लोग परिश्रम करते हैं, क्योंकि यहोवा इस बात को जानता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा यहां खड़ा होकर कि कलीसिया की उन्नति के लिए हम किस प्रकार का परिश्रम करते हैं। हमारा थीम है द फ्रेग्रेंट ऑफरिंग, सुगंधित बलिदान, पार्ट 1। ये पहला भाग है इसका। मेरे साथ निकालने आप इसका रीडिंग रेफरेंस है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 17 और 18 पर। द फ्रेग्रेंट ऑफरिंग, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 17 एंड 18। सुगंधित बलिदान भाग 1, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 17 और 18 पर। प्रेरित पौलुस कलीसिया से फिलिपियों की पत्री में कहते हैं, कलीसिया के लिए संदेश है, एक व्यक्ति विशेष के लिए संदेश है। आप इस बात को ऐसे सोचो यहां बैठ करके ये कलीसिया को नहीं बताई जा रही, बस मुझे केवल, मैं यहां बैठी हूं, भाई ये तो मुझसे बात हो रही है, मैं यहां आज बैठा हूं तो ये बात केवल मुझसे ही हो रही है। मैं भी ऐसा ही विचार करूं कि मैं यहां खड़ा हूं और ये वाली बात मुझसे ही बात कर रही है, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों से बात करता है। अगर सुनाने वाला खुद नहीं सुन रहा है तो बाइबल बताते हैं कि वो अपने सुनने वालों के लिए कभी असरकारक नहीं हो सकता। सुनाने वाला, प्रीच करने वाला, बोलने वाला अगर खुद बदल नहीं रहा है तो उसके सुनने वाले जिंदगी में कभी नहीं बदल सकते। ये बाइबल बताती है ऐसा। पौलुस ने तीमुथियुस को यह सलाह दी थी कि अपने उपदेश की ऐसी चौकसी करना, ऐसा बोलना कि सुनने वालों पर जबरदस्त प्रभाव आए, और तेरा चाल चलन भी वैसा ही होना चाहिए। तेरा चाल चलन वचन के मुताबिक होना चाहिए ताकि तेरे सुनने वाले तुझसे आशीष पाए। बहुत बेहतरीन बात है ये। एक व्यक्ति से बात की जा रही है, लिखा है 17 और 18 पद में, यह नहीं, पौलुस रसूल अपोस्तल पौल कहते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, रुपया नहीं चाहता मैं तुम्हारा कलीसिया, मैं तुम्हारी ऑफरिंग नहीं चाहता हूं। यह कह रहा पौलुस, कह रहे ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, इसलिए मैंने मैसेज तैयार नहीं किया कि मैं मैसेज को ऐसे ढंग से तैयार करूं और लोग अपनी जेब खोलने लगे, है ना? क्या नहीं, क्या मैं दान नहीं चाहता, कुछ और है जो वो चाहता है। क्या चाहता है? लिखा कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल, एक फ्रूट, ऐसा एक एटीट्यूड तुम्हारे अंदर ऐसा एक नेचर, ऐसा एक कैरेक्टर तुम्हारे अंदर, ऐसा एक व्यवहार तुम्हारे अंदर, एक ऐसा नयापन चाहता हूं जो इससे पहले नहीं था, जो इससे पहले चाहता हूं, मतलब कि जो नहीं था उसकी चाहत हो रही है। उस चीज की बिल्कुल चाहत नहीं होती जो मिल जाए, जो नहीं मिलती है उसकी चाहत रहती है। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो आप? कि मैं फलानी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मिल गई कि हाँ, कि अभी नहीं कर रहे उसके लिए, कि अब नहीं कर रहा मैं उसके लिए प्रार्थना। और सच ही है, सही भी है, तरीका भी यही है। प्रेरित कहते हैं कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है,
सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है, ज्यादा है, भरपूरी के साथ है। जो वस्तुएं तुमने इफ्फ्रितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। क्या बात है। पौलुस फिलिपियों की पत्री में इस बात को कहते हैं कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, कि मेरा प्रिपरेशन, मैं माहौल तैयार थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारी जेब काटने के लिए। एक प्रीचर, एक पास्टर, एक प्रचारक, क्या मैं ग्राउंड तैयार नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बहकाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कहना चाहिए, ठगने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर की बात बता के, मैं तुम्हें आत्मिकता की बात बता के, तुम्हें धार्मिकता की बात बता के, झूठे आत्मिक डेवलपमेंट का झांसा देकर के मैं तुम्हारे पर्स पिटवाना नहीं चाहता। होती है ये वाली बातें, और सच में ही ये वाली बातें हैं, सच में ही ये वाली बातें हैं। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, अपनी बाइबल में देखिए, दाएं बाएं देखने की बजाय अपना ध्यान अपनी बाइबल पर रखें आप। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, मैं पैसा नहीं चाहता, कह रहा यार तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल को चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। एक स्पिरिचुअल टैलेंट, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट, एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक ऐसा व्यवहार, ऐसा फल जो तुम्हारे अंदर आ जाए और वहीं रुक जाए, पौना हो जाए, वो जिंदगी में कभी बढ़े ही ना, बस ऐसा फल चाहता हूं मैं। ऐसा चाहता है क्या? नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं जो आ जाए और बढ़ता जाए, जो फल तुम्हारे अंदर आ जाए, जो आदत तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन से आ जाए, जो आदत तुमने अपनी बना ली है, एक अच्छी मसीह आदत, एक अच्छा मसीह स्वभाव जो हमने बना लिया है, वो बढ़ना चाहिए, बोना ना रह जाए, बोना नहीं रहना चाहिए। सालों से बहुत सारे मसीह वैसे के वैसे ही हैं। 4 साल पहले 500 देते थे, 4 साल बाद 500 ही दे रहे हैं। वो उनकी सैलरी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, नाटे बोले रह गए बेचारे। आत्मिकता में, धार्मिकता में, आज्ञाकारिता में जितना पहले करते थे अभी भी उतना ही कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम बौने रह जाओ, ऐसा फल चाहता हूं कि तुम में बढ़ता चला जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जब मेरी बेटी मुझे रोटी बना के खिलाती है तो मैं उसको पूछी जरूर करता हूँ, उसने क्या सोच के कि इतनी सी थी तू, मेरे पास बैठी रहती थी, आप भी मुझे रोटियां खिला रही है। समझ रहे आप बात को? एक्साइटमेंट नहीं आएगा इस बात से। एक ऐसा बच्चा जिसको आपने घुटने घिसते रगड़ते रगड़ते देखा है, जिसने आपके नाक में दम कर रखा था, जिसने आपके कंधे पे, आपकी पीठ पे चढ़ के आपको रुला के परेशान करा के बहुत सारे काम करा लिए अपने, आज अगर वो लड़की सभ्यता में आपको घर में बैठ के पापा को मम्मी को रोटी खिलाती है तो वो एक किसकी अधिकारी तो है? मेरा बच्चा बड़ा हो गया। और जब मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी केयर कर रहे हैं, तो मेरे अंदर उनके लिए प्रेम और आदर बढ़ जाता है। ये वही बच्चे हैं, जरा जरा से थे, बढ़ रहे हैं मेरे फल, मेरे फल बढ़ रहे हैं। आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, आपके बच्चे भी करते हैं, लेकिन एक बात है, एक्साइटमेंट नहीं है, एक आनंद नहीं है इस बात का। लिखा है कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। अगर कोई अच्छी आदत आपके अंदर मसीह की आ गई तो उससे आप ही को लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा और कई प्रकार का लाभ मिल जाएगा उसको, उससे आपको। मेरे पास सब कुछ है, क्या सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं ऐसा माहौल तैयार नहीं कर रहा हूं कि तुम मुझे पैसा दे दो। मैंने देखा है इमोशनली ऐसे जबरदस्त करामात मैंने देखी है, साहब लोगों को अपनी घड़ी उतार के दिखे ले जाओ नहीं। अब आपने बोला अपनी पत्नी को, यार वो मेरे साथ गलत कर दिया, कि तुमने क्यों किया फिर?
इतना एक्साइटमेंट माहौल नहीं बनाया जा रहा यहाँ पे। एक सही और खरी बात बताई जा रही है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तु में तुमने इफरीतूस उसके हाथ से मेरे साथ मेरे लिए भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। पौलुस के पास अपना कुछ था पहले से। मान लीजिए पौलुस के पास पूरे सप्ताह भर का पूरे महीने भर का खर्चा निकालने के लिए उसके पास 700 रुपए थे और कहीं से उसके पास 1200 रुपए और आ गए। कहीं से उसके पास 1200 रुपए और ऐसा लिखा नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। मान लीजिए उसके पास थोड़ा सा कुछ था जिससे वो अपना सप्ताह खींच सकता था, निकाल सकता था, और अचानक कहीं से किसी ने किसी के हाथ कुछ भेज दिया पौलुस के पास। पौलुस कहता मेरे पास ज्यादा हो गया है, अब बहुत आयात हो गई है मेरे पास। यार मैं ये चाहता हूं कि लोग ऐसा करें। पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि लोग ऐसा करें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं ये भी चाहता हूं कि उनके अंदर का फल है जो बढ़ता चला जाए। 18वीं आयत इसका लास्ट पैरा, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। जो ऑफरिंग है ना, ये जो आप दे रहे हैं टाइट में या ऑफरिंग में, ध्यान से सुनो आप एक बात। अगर आप और मैं इस विचार से कर रहे हैं कि इसके देने से मेरा कुछ घटेगा और इसका बढ़ जाएगा, तो ये सड़ाहट पहुंचाएगी परमेश्वर के राज्य में। खुशबू नहीं मिलेगी परमेश्वर को आपके बलिदान से। होना क्या चाहिए यहां पे जो बलिदान की बात आई, सुखदायक बलिदान का मतलब है पाप बलि होता था, दोष बलि होता था, धन्यवाद बलि होता था, एक सुखदायक सुगंध का बलिदान होता था जो ऐसे ही किया जाता था परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर उससे खुशबू पा करके, सुख पा करके, सुगंध पा करके सुख फील करता था, अपने अंदर एक आनंद महसूस करता था। जब आपको कोई गिफ्ट दे, जब आपको कोई कुछ दे, तो आपको गुस्सा आता लेते समय? गुस्सा आ जाए तो उसे मुझे दे देना, फिर आप ले जाओ गिफ्ट लेने में गुस्सा आता है क्या? रोते हुए आपको गिफ्ट देता होगा, अच्छा गिफ्ट का इंप्रेशन नहीं है। गिफ्ट इंप्रेशन डालता है, उपहार प्रभाव डालता है खुशी का, आनंद का। जब आप और मैं ऐसा करते हैं तो क्या हम परमेश्वर पर एक सुखदायक सुगंध का प्रभाव नहीं डाल रहे? मेरा देना क्या परमेश्वर को भा रहा है? दे तो रहे, आप लुटे ना जा रहे हो बेकार, कि दे भी रहे हैं, परमेश्वर को पसंद भी नहीं आ रहा आपका लेना, आपका देना। सुखदायक, यहां लिखा है कि वह तो सुखदायक सुगंध, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। एक ऐसा सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, उसको पसंद है। ये बात परमेश्वर को पसंद है। ये बात कलीसिया की तरफ से, परमेश्वर की प्रजा की तरफ से परमेश्वर को कुछ उपहार दिया जाए, ये परमेश्वर को भाता है। लेना, क्या लोगों को परमेश्वर को देना भाता है? भाता है क्या आपको देना परमेश्वर को? नहीं भाता तो परमेश्वर को भी लेना नहीं भाएगा। अभी वो आराधना में एक बात उस लड़की ने कही, शिफा ने, कि हम ये गीत गाते हैं, हम ऐसी बात करते हैं कि मैं जीवन भर विश्वास योग्य है, तब देखूंगा मैं तेरी लाइफ टाइम में तेरी, यानी कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखूंगा। उसने ये बताया शिफा ने कि काश ये वाली बात भी हो जाए, हम परमेश्वर को बोले कि मैं भी लाइफ टाइम आपको विश्वास योग्यता दिखाता रहूंगा, मैं भी आपके साथ विश्वास योग्य बना रहा। हम अक्सर क्या होता है कि दूसरों से चाहते हैं बहुत सारी चीजें, एक्सपेक्टेशंस बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है। हम दूसरों से चाहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा करे, वो ये भलाई करे, वो ये भलाई करे, वो ये भलाई करे। भलाई देने का क्या हुआ? ये परमेश्वर को भाएगी बात। जो कुछ भी आप और मैं परमेश्वर के लिए करेंगे, ये एक सुखदायक सुगंध, फ्रेग्रेंस, खुशबू। आज यहां चर्च में जितने लोग आए हैं, हाथ खड़ा मत करना, कितने लोग हैं जो आज परफ्यूम लगा के आए हैं? बहुत सारे लोग होंगे। क्यों आया परफ्यूम? डीओ क्यों लगाया?
खुशबू अच्छी लगती है। कम से कम मैं किसी के पास बैठूंगा तो मेरे पास पसीने की बदबू तो नहीं आएगी। हम अपनी बात कर रहे हैं ये वाली। ठीक वैसे ही आप और मैं इस बात को सोचे कि जब मैं खुशबू को पसंद कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास से किसी को, मेरे पास बैठने वाले को खुशबू आना चाहिए, तो परमेश्वर भी तो उसी खुशबू की बात कर रहा है। मेरे देने से परमेश्वर को गुड स्मेल उसके नथनों में जाना चाहिए, अच्छी खुशबू, सुगंध। देने का तरीका कैसा है? देते भी हैं या नहीं देते हैं? पौलुस कह रहा मैं दान नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य तुम्हारी जेब से पैसा घसीटना नहीं है, पैसा छीनना नहीं है तुम्हारा। मेरा उद्देश्य है कि तुम ऐसा लाइफस्टाइल अपना लो कि तुम्हारे देने से परमेश्वर को सुख मिले। वो वाला लाइफस्टाइल नहीं अपनाया जाए। सुख चाहिए, उससे सुख चाहिए। पत्नी का सुख दे दो, बच्चे का सुख दे दो, बेटी का सुख दे दो, बेटे का सुख दे दो, उनकी एजुकेशन का सुख दे दो, अपने घर का सुख दे दो, अपनी एक बढ़िया सी गाड़ी हो जाए, ये वाला सुख दे दो। आप मुझे सारे सुख दो, मेरे अंदर वो फल ही नहीं है जो आपको सुख देने के लिए बढ़े। स्पिरिचुअली बैड हो गए लोग। क्या हो गए? बांझ। आत्मिक रीति से बांझपन होता है ना, जो शारीरिक रीति से भी काम करता है और आत्मिक रीति से भी काम करता है कभी कभी। अपने बारे में सोचनी पड़ेगी ये वाली बात कि मैं क्या हूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ उत्पन्न कर रहा हूं या नहीं, या अपने लिए बस। मेरे सप्ताह का, मेरे महीने का 85% हिस्सा मेरी अपनी और बीवी बच्चों की जरूरतों को जुटाने में ही लग जाता है, चला जाता है। 15% हिस्सा जो बचता है परमेश्वर के लिए, उसमें मुझे परमेश्वर को यह कहना पड़ता है कि इस संडे जरा मैं थोड़ा थक गया हूं, नेक्स्ट संडे मैं जरूर आ जाऊंगा आराधना के लिए। 85% आदमी काम करेगा महीने में तो थकेगा नहीं। 15% क्या दोगे आप परमेश्वर को? वो फल कहां गया जिसको बढ़ना चाहिए? एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं आप, आपसे क्या चाहते हैं? आपसे ये डिमांड की जाती है, आपसे ये चाह की जाती है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर एक ऐसा फल आ जाए जो बढ़ता जाए। और इसमें होकर के आप और मैं जो कुछ करेंगे, लिखा कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। इपफ्रुदीतुस के हाथ से जो कुछ तुमने भेजा है, अमाउंट, दान दक्षिणा छोटे या बड़े की बात नहीं है कि कम दिया कि ज्यादा दिया, इससे मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं। पौलुस कह रहा मेरे पास है। उसने ये थोड़ी कहा बाइबल में कि मैं कंगाल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, प्लीज, ऐसा उसने बोला ही नहीं अभी तक। वो तो कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं दान नहीं चाहता, परंतु मैं ऐसा फल चाहता कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है। जब तुम मुझे दे रहे हो तब मेरे पॉकेट्स खाली नहीं है, तब भी मेरे पॉकेट्स में है। तुम्हारे देने से थोड़ी आया। लेकिन अगर तुम दे रहे हो तो कह रहा है कि फिर ये सुखदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के लायक बलिदान था ये। सैक्रिफाइस बलिदान को कहते हैं, सैक्रिफाइस इंग्लिश में। और बलिदान का मतलब होता है किसी को अर्पित कर देना, कुछ दे देना, दे देना। अब चाहे आप अपने आप को बलिदान करो या फिर किसी और चीज को बलिदान करो। और बलिदान अगर मान लीजिए, जैसे बाइबल बताती है कि जानवर भी बलिदान किए जाते थे। जब जानवर बलिदान कर दिया जाता था तो उस जानवर को बलिदान करने का तरीका क्या था? उसको मार डालना। समझे आप बात को? बलिदान क्या करता था? जानवर को मार डाल के बलिदान किया जाता था। अब ये जानवर मार दिया, अब इस जानवर को वहां से उठाया नहीं जा सकता क्योंकि किसी काम का नहीं है। ना ये बकरी दूध देगी, न ये चलेगी, फिर न ये घास खाएगी, कि ये क्या हो गई? काश आपके मेरे दिमाग में भी ऐसी बात आ जाए कि मैं भी एक बलिदान हूं, मैं मर चुका हूं, मैं जीवित नहीं रहा। अब मैं ना तो परमेश्वर के पास उठ के भाग सकता हूं, ना मैं किसी और के काम कर रही हूं। एक बलिदान अपने आप के बारे में अगर ये सोची जाए बात, क्योंकि वो बलिदान वहां से उठ के भाग नहीं सकता। और हमने कई बार अपने आप को बलिदान किया, कई बार जिंदगी से उठ के भागे, कई बार उठ के भागे वहां से। सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण किया जाए परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से हमारी ऑफरिंग्स को, उन ऑफरिंग्स को जो हम परमेश्वर को ऑफर करते हैं,
एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर देने वाले के देने को नहीं देखता, उस देने वाले के माइंड को, उसके हार्ट को देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नचित्त होकर के देने वालों से प्रसन्न रहता है। खींच खींच कर देने वाले, खींच खींच कर निकालने वाले, खींच खींच कर निकालने वाले, खींच खींच कर निकालने वालों से, क्योंकि यहोवा जब आप और मैं खुश होकर के देंगे तो परमेश्वर खुश होकर के स्वीकार करेगा। और कैन और हाबिल की भेंटों के बारे में हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने हाबिल की भेंट को स्वीकार नहीं। काश ऐसा हमारे साथ हो जाए तो कि जो कुछ तूने दिया है मेरी नजर ही नहीं आई, इसमें जा पैसा भी गया, लूट भी गए, लो। परमेश्वर ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया, क्या मैंने एक्सेप्ट कर लिया तेरा बलिदान। क्योंकि उन दोनों भाइयों के बीच में भी ये वाली बात लिखी है कि परमेश्वर देने वाले के मन को देखता कि मैं आदमी कौन से मन से दे रहा है। देते समय परमेश्वर के लिए मेरे मन में आदर है कि नहीं है, या प्रेशर है कि यार ये और एक अच्छी तकलीफ, ये एक और अच्छा है यार, हमने सोचा था यीशु मसीह के पास आकर के जीवन में शांति आएगी, ये तो पैसा जा रहा है, शांति तो आएगी लेकिन पैसा जा रहा है। ये एक और टैक्स हमारे पर थोप दिया, सुख नहीं मिलेगा फिर उससे, परमेश्वर को तो नहीं मिलेगा। जिसको दे रहे हैं शायद हाँ उसका पैसा डबल हो जाए, जिसको दे रहे हैं उसके पास पैसा पहुंच जाएगा, परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने उस प्रसन्नचित्त हृदय से नहीं दिया परमेश्वर। जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये काफी दिन से मेरे पास चल रही थी ये वाली बात, मैं खुद भी प्रयास करता पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ कि मेरा एटीट्यूड, मेरा व्यवहार, मेरा बोली भाषा, मेरा तौर तरीका, केवल मेरा पैसा ही देने का तरीका नहीं, मेरा लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका भी परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध करेगा। क्या मजाक है तेरे इस व्यवहार से, तेरे इस एटीट्यूड से जो तूने उसके साथ दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ये कहे मुझे कि तूने उसकी हेल्प की आउट ऑफ कंसर्न, बिना किसी विचार के, बाहर जाकर के, जबकि तेरे पास जो था उससे तेरा गुजारा मुश्किल था, तूने अपने गुजारे में से दूसरे की भी हेल्प की। परमेश्वर कहता है ये था मुझे सुख पहुंचाने वाली बात, इससे मुझे बड़ी खुशबू मिली। अपने लिए, मेरे लिए तो मैं रहूंगा ही, लाइफ टाइम करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने बोझ को उठाते, अपनी जिम्मेवारियों को उठाते हुए किसी और की भी जिम्मेवारी को उठाने में जरा सा हाथ लगाऊं, ये परमेश्वर को सुख पहुंचाएगा। मैं अपने बीवी बच्चों का बोझ उठा रहा हूं, ये परमेश्वर को सुख थोड़ी पहुंचाएगा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेवार हूं इनका। अगर मान लो मैं इनकी पूर्ति करते करते किसी और की पूर्ति में हाथ बढ़ाने लगूं, परमेश्वर कहेगा ये है बेहतरीन काम। अपने लिए तो एक जानवर भी सारा दिन भोजन की तलाश में रहता है, केवल अपने ही लिए थे जानवर भी। दाऊद कहता है ये वाली बात, अगर समझ में आ जाए हमें कि हे परमेश्वर तेरे साथ रहते हुए मैं पशु के समान बन गया, तेरे साथ रहते हुए पशु के समान बन गया, मतलब मेरा सेंस ही काम नहीं कर रहा, मैं तो अपने भी होके रह गया। ह्यूमन बीइंग वाली, मनुष्य होने वाली जैसी कोई बात ही नजर नहीं आ रही, तो इंसान होके नहीं हो, समझ नहीं आ रहा। अब हमारी व्यवहार से पता नहीं लग रही है वाली बात, लेकिन परमेश्वर चाहता है ये बात कि हम परमेश्वर के लिए करें और उसे सुख मिले। यहां ऐसा लिखा है, मेरे साथ निकालिए आप निर्गमन की किताब उसका 29 अध्याय 18, एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 18, उत्पत्ति निर्गमन। निर्गमन 29:18 यहां लिखा है, पुराने नियम की बात है ये बाइबल की। पुराने नियम में बहुत सारे बलियां की जाती थी, और बलियां जो बाइबल में नहीं दुनिया के हर एक कोने में की जाती थी, और अभी भी की जाती है पशु बलि। लिखा है कि और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर चलाना, पूरा मेढ़ा। आप उस मेढ़े का आधा हिस्सा अपने घर में नहीं रख सकते, जो बलिदान का मेढ़ा है आपके पॉकेट में, आपकी तनख्वाह में जो बलिदान का मेढ़ा है उसको आप आधा घर में नहीं कर सकते। रख सकते हैं? नहीं रख सकते आप।
पूरा मिला दे, पूरा देना पड़ेगा, पूरा हिस्सा परमेश्वर का। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। नवा नहीं लौटाना, 8वां नहीं लौटाना, 7वां नहीं लौटाना, 5वां नहीं लौटाना, आधा कर दिया, 10वां ही लौटाना है। तो आपसे 11 की बात नहीं कर रहा, 11 और 12 लिखा है कि और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध। भेंट सुगंध नहीं पहुंचा रही, भेंट चढ़ाना सुगंध नहीं पहुंचा, पूरी भेंट, समूचा बलिदान जो मेरी तरफ परमेश्वर का बनता है, पूरा हिस्सा, ये परमेश्वर को सुख पहुंचाएगा। इससे परमेश्वर को आनंद मिलेगा कि इसने मेरा पूरा भाग, जीवन का, समय का, पैसे का, आदर का, महिमा का, सम्मान का, अधीनता का, आज्ञाकारिता का, मेरे लिए पवित्र रहने का, मेरे लिए शुद्ध रहने का, मेरे लिए संसार से अलग रहने का पूरा भाग इसने मुझे दिया है। आधा रख लिया कभी कभी दोस्तों में, चीयर्स और दे दनादन, और कभी कभी अचानक चर्च में हालेलुया, अचानक आधा मेरा कहां है? ये तो आधा है क्या? आधा मैंने घर छोड़ा, दोस्तों को बोल जाऊंगा कि 11:30 तक आ जाऊंगा मैं किसी भी कीमत पे, तो मुझे वहीं मिलना, ये आधा। इससे सुख मिलेगा क्या यहां मेरे आने से या किसी व्यक्ति के आने से, जो आधा यहां और आधा वहां? ये बर्न ऑफरिंग, आज की वर्शिप की, आज का यहां मेरा और आपका आना, ये बलिदान परमेश्वर को बिल्कुल सुख नहीं दे रहा, पूरा चाहिए उसको। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो जिसका वो उसी को देना है। और ये सुखदायक सुगंध है, और यहोवा के लिए हव्य होगा, ये यहोवा के लिए हव्य होगा। और यहीं से, इसी बलिदान से, इसी से सेवक और सेवा के सारे खर्च पूरे किए जाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी पर साकार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार का प्रचार करके आत्माओं को झपेट करके नरक की आग से उनको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, सारी चीजें, ये सारे बलिदान काम आते हैं, सारे बलिदान काम आते हैं। ये मत सोचना कि पहले से उसके पास है मैं भी दूंगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, मेरा तो घट जाएगा। इस मेंटली से, इस स्वभाव से अगर मैंने ये करना शुरू किया कि मेरा कम हो रहा है, उसी वक्त सड़ाहट उठती है, उसी वक्त एक सड़ाहट उठती है जो नरकीय है। जब भी कभी ऐसा हो कि नहीं मेरे पास से कुछ जा रहा है, ये सुख नहीं पहुंचा रहा, ये स्वभाव परमेश्वर को सुख नहीं पहुंचा रहा, इससे परमेश्वर को बिल्कुल आनंद नहीं मिल रहा। हम यहां जब जमा हुए हैं, आप और मैं, हर एक व्यक्ति यही चाहता है, हर एक विश्वासी चाहता है कि मैं चाहे चर्च में रहूं या अपने काम पे रहूं या अपने रोजगार में रहूं या अपने घर में मैं बैठ के प्रार्थना करूं, हे परमेश्वर तू पूरी तरह मेरे साथ रहे, क्योंकि तेरे पूरी तरह मेरे साथ रहने से मुझे सुख मिलता है, और मेरा तुझे आधा तिहाई मिलता है, तू उसी में सुख अपनाए रहे, बस तू उसी में मस्त रहे, खुदा बाप खुश रहे उसी में, मुझे तेरा समूचा चाहिए और तू मेरे अंश में खुश रहे बस। मैं कभी कभी चर्च आ जाता हूँ, परमेश्वर पिता क्या ये छोटी बात है मेरे लिए? मैं इतना बिजी रहता हूँ, काम टाइम ही नहीं है। खुदा बाप आपको शुक्र मनाना चाहिए, आनंद उस दिन तो आप आनंद करना चाहिए आपको जब मैं यहाँ होता हूँ। और जब भी कभी आप याद रखना, बेहतरीन बात है ये, जब आप मुझे देते हैं और मैं किसी और को देता हूं, ये चीज परमेश्वर को सुख पहुंचाती है। मुझे मजा आता है इस बात, मैं स्मेल करता हूं। मैं पिछले दिनों कुछ बात के ऊपर अपने किसी प्रार्थना के साथी को कह रहा था कि मैं स्मेल करता हूं चीजों को, सूंघ लेता हूं।
तो मैं कभी ऐसा करता हूँ तो मुझे सुख की खुशबू आती है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे लायक बनाया कि मैं तुझे सुख पहुंचा सकूं, वरना हम तो तुझसे सुख लेने वाले लोग हैं, हम तो तुझसे आनंद पाने वाले लोग हैं, हमारा आनंद और सुख की पूर्ति तो तुझसे होती है, हम तेरे सुख और आनंद में क्या बढ़ाएंगे, कुछ नहीं। लास्ट में पर आ गए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15-16 पर, हिब्रू लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 15-16, 13 का 15 और 16। राइटर यह बताता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वो वाले बलिदान रुक रुक के नहीं, गैप में नहीं। अगर आप गैप में अपनी ड्यूटी में जाते तो पैसे पूरे मिलते हैं नहीं, पैसे पूरे मिले छुट्टियों के बाद भी आप सिक लीव या कोई और तरीका अपनाते हैं कि मेरी वो छुट्टियां कटवा दो, लेकिन मेरी सैलरी पूरी मिलना चाहिए मुझे। एक विश्वासी जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जो बोर्न अगेन बिलीवर है, उसको ये हिदायत, उसको ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है कि वो कभी कभी परमेश्वर के भवन में जाया करे अपना मुंह को दिखाने के लिए। उसको बिल्कुल ये इजाजत नहीं है बाइबल से। वो अपनी मर्जी से चाहे जो भी करे, लेकिन खुदा की मर्जी ये उसके लिए नहीं है। मैंने तुझे इसलिए नहीं लिया कि तू ओकेजनली कभी कभी अपने टाइम के हिसाब से मेरे से मुझसे मिलने आया कर, मेरे साथ चला कर। यहां लिखा है ऐसा कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को क्या किया, क्या करें, सर्वदा बिना रुके, कॉन्टिन्यू। जो कुछ मेरे पास परमेश्वर का बनता है वो टाइम टू टाइम उसके पास पहुंचते रहना चाहिए। सर्वदा चढ़ाया करो बिना रुके। 16वीं आयत में लिखा कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। विश्वासियों, ये टाइट के अलावा की बात है, टाइट ऑफरिंग के अलावा की बात है जो आप चर्च में देते हैं ना, इससे बाहर की बात है। अब इस वाले दान का, इस वाले गिफ्ट का चर्च से कोई लेना देना नहीं है, कलीसिया से कोई लेना देना नहीं है, पादरी से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने कलीसिया में पहुंचा दिया वो कलीसिया का हो गया। इसके बाद लिखा है भलाई करना। भलाई अब आपको आपस में किसी भी व्यक्ति के साथ करनी पड़ सकती है जो आपकी नजर में ऐसा लगता है कि ये संघर्ष कर रहा है मेरा भाई काफी दिन से, ये फाइनेंशियली तकलीफ में है इसका, और मैं भी इतना बड़ा मजबूत नहीं हूं, चलो लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा इसके लिए। ये है वो वाली बातें, भलाई करना और उदारता। उदारता का मतलब कि अपने अंदर से एक ऐसा एक्साइटमेंट बाहर आने देना, दया दिखाना। उदारता, लुटा देने वाला, अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से लुट जाने वाला, पूरे होशो हवास में परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए लुट जाने का स्वभाव क्राइस्ट के अलावा मैंने अभी तक नहीं देखा, यीशु के अलावा मैंने नहीं देखा, जो हंस के लुट गया हमारे लिए। सब कुछ जाने दिया उसने अपने पास से हमारे लिए, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपना अभिषेक, अपना बलिदान, अपना सिंहासन तक शेयर कर लिया उसने हमारे लिए। इफिसियों की पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमें अपने दाहिने हाथ, परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह को बैठाया वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहां पे बैठा लिया अपने साथ। छोटी बातें नहीं है ये। लिखा कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई दिखाना नहीं भूलो। और ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आपका फास्ट फ्रेंड है बस उसी को भलाई देते रहे, बार उसी को भलाई देते रहे, और ये सोच के परमेश्वर देख रहा है। अब आप आंख के अंधे हो गए हो, अब आप आंख रखते हुए अंधे हो गए। आपको अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने ही सगे संबंधी, अपने ही वो लोग जिनसे आप ज्यादा प्रेम करते हो वही नजर आ रहे हैं आपको। और आप ये करके पता क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर खुश होगा। मैंने अपने ताऊ को भलाई दे दी, मैंने अपने जीजा को दे दिया, मैंने अपनी बहन को दे दिया, मैंने अपनी वाइफ को दे दिया, मैंने अपने अंधा बाटे रेवड़ी फिर आप लोगों को दे, अंधा बाटे रेवड़ी फिर आप लोगों को दे। ये वाली बात भी सुख नहीं पहुंचाएगी। कभी कभी उसके साथ भी जिससे मेरी मुलाकात बहुत कम होती हो, चाहे वो हमारी कलीसिया का या किसी और भी कलीसिया का सदस्य हो।
क्या वो हमारी कलीसिया का भी हो सकता है? इसको जरूरत है। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, क्योंकि ये चीजें परमेश्वर को सुख पहुंचाती हैं। सुखदायक सुगंध के रूप में परमेश्वर इस बलिदान को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 13, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा के अनुसार निमित्त के लिए, निमित्त का मतलब होता है उसके अनुसार, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ही है, केवल परमेश्वर है, मैं नहीं कर रहा ये वाला काम, केवल परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा, अपनी गुड विल के मुताबिक हमारे मन में ये भला काम करने की इच्छा और काम दोनों बातों को डाला है। ये परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है आज, मैं नहीं हूं। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ ये एक अच्छा पास्टर है, अच्छा प्रचारक है, अच्छा बोलने वाला है, बढ़िया बात समझाएंगे, तो आप मार खा जाओगे, धोखा खा जाओगे आप। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी इंसान की अच्छी बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रखता है। अच्छे अच्छे विद्वानों से मिला मैं भी जिंदगी में, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, पर्टिकुलर कोई बात मुझे उनकी याद ही नहीं है। अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि अगर आज परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, तो मेरे प्रियजन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सचमुच आप और मैं यही काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, कि हम जो कुछ परमेश्वर के लिए ऑफरिंग करें वो उस लहजे में, उस व्यवहार से, उस तरीके से करें कि परमेश्वर को सुख पहुंचने पाए। और ये वो बातें हैं जो परमेश्वर को सुख पहुंचाती हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 18 पद की लास्ट लाइन में लिखा कि वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भाता है। आदरणीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए आपने दिया है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन की बात को समझ सकें। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए यहाँ उपस्थित है कि आपके विशेष के लिए, मुझे देखने वालों के लिए पवित्र आत्मा हमें से हर एक वैसी बुद्धि अकल समझ और ज्ञान दें कि हम अपने जीवन से ऐसे बलिदान, ऐसी भेंटें प्रभु को चढ़ा सकें जो परमेश्वर को सुख पहुंचा सके। सुखदायक सुगंध के रूप में वो भेंटें कबूल की जाए, स्वीकार की जाए, एक्सेप्ट की जाए डिवाइन ऑल्टर पर, हेवनली ऑल्टर पर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।